दोस्तों, क्या आपका भी होटल या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस है? तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर में आपको बताने वाला हूँ कि कितनी आसानी से आप चेक इन की एंट्री कर सकते हैं, चेकआउट की एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट भी मैनेज करते हैं तो वहाँ पर आप केओटी मैनेजमेंट, बिल मैनेजमेंट, पॉस मैनेजमेंट सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज करके रख सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना दोस्तों कि जब भी आप होटल और रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको होटल और रेस्टोरेंट दोनों की बिलिंग मैनेज करनी होती है। तो उसके लिए ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर है स्पेशली फॉर होटल एंड रेस्टोरेंट। तो दोस्तों, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ होटल का बिजनेस है तो भी ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा, और अगर आपका सिर्फ और रेस्टोरेंट का काम है तो भी ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा, और अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट दोनों साथ में है तो ये सॉफ्टवेयर है ही आपके लिए। तो एनीवे, चलिए फटाफट से हम इस सॉफ्टवेयर में करते हैं लॉगिन, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कितनी आसानी से आप चेक इन, चेकआउट की एंट्री, केओटी मैनेजमेंट। और वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि लाइक जब भी आप केओटी की बिलिंग करते हैं तो वहां पर आप रूम सर्विस, यानी कि जब अगर आपके गेस्ट आते हैं और आपके यहाँ पे चेक इन की एंट्री करते हैं और उसके बाद उनको रूम सर्विस लेना होता है, तो वो रूम सर्विस भी आप मैनेज कर सकते हो, और चेकआउट के टाइम पर वो रूम सर्विस का बिल ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। और इसी तरीके से अगर वो टेबल सर्विस लेना चाहते हैं, यानी कि आपके रेस्टोरेंट में आकर के खाना चाहते हैं, तो उसका एक सेपरेट बिल जनरेट हो जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने वैसे ही ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, तो उन सारे वीडियोस के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए फिलहाल फटाफट से हम इन सारे मॉड्यूल्स को इन सारे मॉड्यूल्स को ऑपरेट करके देखते हैं प्रैक्टिकली। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा। जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक कर लेना है। अब आप इस पर जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने लॉग इन क्रेडेंशियल्स ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर जस्ट आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अगेन यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे, और इस तरीके से दोस्तों आप सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों ये जो होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट डैशबोर्ड है वो यही है। और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे राइट साइड में ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, आइटम्स, चेक इन, चेकआउट, केओटी मैनेजमेंट, बिल मैनेजमेंट, पॉस, बैंक एंट्री, परचेज, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, बिल बुक, केओटी लिस्ट, रूम बुक, टेबल डैशबोर्ड, स्टॉक रिपोर्ट, रिजर्वेशन, जीएसटी रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, कैलकुलेटर, लॉग बुक, और यहाँ से यूजर आप स्विच कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल। और आप अगर सॉफ्टवेयर का कोई थीम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको मास्टर सेक्शन में मिलता है अकाउंट्स ग्रुप्स, आइटम्स, आइटम ग्रुप, टैक्स स्लैब, यूनिट, रेसिपी, रूम मैनेजमेंट, रूम टाइप, पैकेजेस, टेबल्स, वेटर, चार्जेस हेड, टैक्स सेटिंग, हॉल, सेल टाइप, परचेज टाइप, सीरीज, बिजनेस सोर्स, मेंबरशिप, यूजर प्रोफाइल, कंपनी इन्फो और क्लोज कंपनी। फिर यहाँ पर एंट्रीज आप क्या क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट, रूम डैशबोर्ड, टेबल डैशबोर्ड, केओटी, बिल, वैट बिल, पॉस, एडवांस रेंट रिसिप्ट। इस तरीके से आप बहुत सारे एंट्रीज कर सकते हैं जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक एक रिपोर्ट भी जनरेट करके देगा, जो कि ये रिपोर्ट्स आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, जीएसटी रिपोर्ट्स, टूल्स और हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर है फॉर योर होटल एंड रेस्टोरेंट। तो चलिए फटाफट से मैं आपको चेक इन की एंट्री करके दिखाता हूँ, चेकआउट की एंट्री करेंगे और उसके बीच में हम एक टेबल सर्विस या फिर रूम सर्विस भी लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे प्रॉपर वे में। तो चलिए उसे करते हैं। और इससे पहले के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप अपने होटल के अकॉर्डिंग, लाइक आपके पास रूम नंबर अवेलेबल है 101, 201, जनरल रूम्स है, एसी बेस्ड रूम है, नॉन एसी रूम है, डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम्स है। इनकी कैटेगरीज हम कैसे मास्टर में डिफाइन करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी दोस्तों हमने काफ़ी डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है, तो उन सारे वीडियोस को भी आप जरूर चेकआउट करें। तो फिलहाल चलिए हम लोग चेक इन की एंट्री करते हैं। और इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट में होता है कि वहाँ पर जो आपके रेसिपीज होते हैं, जो फूड्स आप सर्व करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो जो फूड की मास्टर सेटिंग है उसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, जैसे बर्गर, गार्डन फ्रेश सैलेड, स्पेशल वेज थाली, काली मिर्च चिकन। तो ये आप अपने होटल और रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग अपना मेन्यू रेडी करते हैं, उसका प्राइस सेट करते हैं और उसके बाद आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं।
तो फिलहाल हमारा फर्स्ट काम होगा चेक इन की एंट्री करना, यानी कि जब आपके पास गेस्ट आते हैं तो आपको चेक इन की एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पर आप चेक इन की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे चेक इन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको जस्ट न्यू बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आज का डेट एंड टाइम सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करेगा, इवन सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आएगा। बस आपको अगर पहले से आपके कस्टमर ने रिजर्वेशन करा रखा है वो डिटेल हम यहाँ से फेच कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर कस्टमर यानी कि गेस्ट का फुल नेम देना होगा। तो चलिए फटाफट से हम सारी चीज़ें एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर का नाम है एज फॉर एग्जाम्पल मोहित वर्मा, तो हमने यहाँ पर मोहित वर्मा मेंशन कर दिया है। एंटर करेंगे, यहाँ पर कंपनी का नेम देंगे, तो अगर वो किसी कंपनी से बिलोंग करते तो दे सकते हैं, अदरवाइज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए पैकेजेस है, फैमिली, हनीमून, इंडिविजुअल, नॉर्मल, ओयो रूम्स, ट्रेवल एजेंट, वेबसाइट। तो जिस भी पैकेजेस ये आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। मास्टर सेटिंग में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, वैसे आप चाहें तो यहाँ पर प्लस बटन पे भी क्लिक करके ये मास्टर सेटिंग कर सकते हैं। तो एनीवे ये हमारा वन टाइम सेटिंग होता है, तो हमने वन टाइम सेटिंग कर रखा है, इसलिए यहाँ पे फैमिली सेलेक्ट किया। एंटर प्रेस करेंगे। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिजनेस सोर्स का, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किसी एजेंट के थ्रू आपके पास कस्टमर या गेस्ट आ रहा है, वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, आपके पर्सनल वेबसाइट या फिर ओयो या फिर अदर किसी ट्रैवल वेबसाइट से आ रहे हैं, या फिर लाइक जस्ट डायल से आ रहे हैं। तो ये ना आपके पास एक ऑप्शन है, तो इससे ना आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस रेफरेंस से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं। बाद में अगर आप उनका कुछ कमीशन वगैरह मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। एनीवे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद, और अगर आपको कोई नया बिजनेस सोर्स बनाना है तो प्लस बटन पे क्लिक करके बना सकते हैं। यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है, तो चलिए मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, स्ट्रीट नंबर, सिटी, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। और कमिंग फ्रॉम, गोइंग टू, ये सारी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको कस्टमर का ईमेल आईडी देना होता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। तो कस्टमर का जो भी डॉक्यूमेंट है जो आप स्टे करने के लिए लेते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, उसको भी आप प्रॉपर वे में अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ब्राउज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स को इजीली ब्राउज करके अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो आपके पास ईच एंड एवरी कस्टमर का सारा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में मैनेज होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो रिपोर्ट्स आपके सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो जो नाइट ऑडिट रिपोर्ट होता है, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर सब कुछ जनरेट कर देगा। एनीवे जस्ट आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होता है डेज, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना स्टे करेंगे। तो एज फॉर एग्जांपल वो 7 डेज के लिए आ रहा है, बाद में ऐसा मे भी हो सकता है कि वो 7 दिन से पहले ही चले गए तो पहले तक का ही बिल लगेगा, और अगर वो 7 दिन के बाद जाते हैं तो उतने तक का बिल लगेगा। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। एनीवे चलिए एंटर प्रेस करते हैं। पर्पस ऑफ विजिट, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि लाइक पर्सनल वर्क, तो यहाँ पर अपने पर्सनल वर्क मेंशन कर दिया है। जेंट्स कितने, 1, अगर आप 2, 3 हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। लेडीज एक भी नहीं है, 0, चिल्ड्रन एक भी नहीं है, 0। अदरवाइज अगर आप उनके भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको प्लस बटन का ऑप्शन मिल जाता है, सारे कस्टमर के भी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप नेम ऑफ गेस्ट, जेंडर, एज सेलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से वो जितने भी नंबर ऑफ गेस्ट आए हैं उनको भी आप यहाँ पर, उनके भी डॉक्यूमेंट्स, उनके भी सारे डिटेल्स को आप यहाँ पर मेंशन करके रख सकते हैं। एनीवे यहाँ से आपको रूम नंबर जस्ट सेलेक्ट करना होता है कि किस रूम में आप उनको ये रूम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उन्हें 101 प्रोवाइड कराया है तो ये 101 पे टिक मार्क करेंगे। इसका जो रेट आपने मास्टर में सेट किया होता है 700 पर डे, वो ऑटोमेटिक आएगा। तो एनीवे जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर उन्होंने कुछ एडवांस आपको दिया है दोस्तों, तो वो एडवांस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी वो आपको 500 पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ 500 मेंशन कर देना है। किस वॉलेट के थ्रू कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप देख ही रहे हैं कि आपको प्रॉपर वे में शो हो जाएगा। तो अब बेसिकली क्या है कि कस्टमर का टोटल रेंट है 700 एडवांस, उसने आपको 500 दे दिया है, रेस्ट 200 रह गया, और उसके बाद जो भी रहेंगे वो सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऐड करेगा। कुछ वैस चार्जेस अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फिलहाल एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। और दोस्तों इतने आसान तरीके से आप किसी भी कस्टमर को आप चेक इन की एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल देखिए ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अगर इनको कुछ आप रिसिप्ट देना चाहते हैं तो वो रिसिप्ट भी जनरेट होकर के आ जाएगा। देखिए 500 रुपीज़ उन्होंने पे किया है, कौन सा रूम नंबर अलॉट हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर वे में। और यहाँ पर आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम होता है, एड्रेस होता है, किस कस्टमर का रूम बुक हुआ है उसका नेम, सब कुछ प्रॉपर वे में शो होगा। तो ये इनवॉइस जो है ये आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिलहाल ये इनवॉइस जो है वो सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देता है। तो एनीवे फिलहाल मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर मैं लिस्ट
लिस्ट में जाऊं कि यानी कि टोटल चेक इन की एंट्री कितनी हुई है, अगर वो देखनी है तो आपको जस्ट लिस्ट में जाना है या फिर आपको बस चेक इन की एंट्री पे क्लिक करना है। और वहाँ पे जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों मोहित वर्मा का आज यहाँ पे बुकिंग हुआ है। 7 डेज का टोटल एस्टिमेटेड रेंट कितना आएगा 4900, एडवांस उन्होंने 500 दे दिया, टोटल अप्रोक्स उनसे 4400 लेना रहेगा। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी आपका क्या है कि अगर आप यहाँ से एंट्रीज में जाते हैं और रूम डैशबोर्ड में जाते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी मिल जाता है कि ये 101 जो है ये बुकड हो चुका है, मोहित वर्मा के नाम से आपको डिस्प्ले करेगा। 102, 103 ये अभी रूम्स वैकेंट है यानी कि खाली है। तो ये तो हमारी चेक इन की एंट्री हो गई दोस्तों। तो चेक इन की एंट्री इतनी आसान है, आप इस तरीके से चेक इन की एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी नंबर ऑफ रूम्स होंगे आप एक ही डैशबोर्ड में सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि कौन सा रूम मेरा बुकड हो चुका है, कौन सा रूम मेरा वैकेंट रह गया है। एनीवे दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अभी हम करते हैं केओटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर कोई ऑर्डर आया तो ऑर्डर आपके पास दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो हो सकता है कि अगर आपका कस्टमर जो है उसने रूम बुकिंग किया है तो वो अपने रूम से ऑर्डर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कस्टमर इंडिविजुअल आया और वो रूम बुकिंग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपका रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए आया या फिर कुछ फूड खाने के लिए आया, तो वो उसकी बिलिंग आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप केओटी प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पॉज सिस्टम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए मैंने पॉज पे जैसे ही क्लिक किया तो ये पॉज बिलिंग आ गया। तो पॉज बिलिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं 1 by 1 और वो खाना लेकर के जा रहे हैं, कुछ बैठ करके खा रहे हैं, आपको फास्ट बिलिंग करनी है तो आपको केओटी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फास्ट पॉज बिलिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल का यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन मिल जाएगा। एनीवे दोस्तों, चलिए मैं आपको एक केओटी मैनेज करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर केओटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑटोमेटिक आएगा, केओटी नंबर सब कुछ ऑटोमेटिक आता है। बस आपको वेटर सेलेक्ट कर लेना, जो वेटर सर्व कर रहे हैं, चाहे वो टेबल सर्विस दे रहे हो या रूम सर्विस दे रहे हो। वेटर की मास्टर सेटिंग हम पहले ही कर लेते हैं, जो भी हम मास्टर सेटिंग करेंगे वो लिस्ट हमें यहाँ पर शो होता है। तो एनीवे चलिए हमने यहाँ से किसी एक वेटर को सिलेक्ट कर लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम श्रुति पांडे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है यहाँ पे सर्विस टाइप। देखिए इतने सारे सर्विस टाइप ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, यानी कि न्यू केओटी अगर कोई नया कस्टमर आया है, नेक्स्ट केओटी मतलब कि सेम कस्टमर खा रहा है और उसके बाद फिर से उसने ऑर्डर लगा दिया तो नेक्स्ट केओटी। पैकिंग यानी कि अगर कोई पैकेजिंग के लिए आ रहा है। रूम सर्विस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी जैसे हमने मोहित सिंह को मोहित वर्मा जो हमारा कस्टमर है उसने अभी चेक इन की एंट्री की थी, अगर वो रूम सर्विस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे रूम सर्विस सेलेक्ट करेंगे। होम डिलीवरी, बार, जोमेटो, स्विगी, हर एक ऑप्शन से यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए मैं रूम सर्विस लेता हूँ। यहाँ पे रूम सर्विस पे जस्ट आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। अब क्या है ना दोस्तों कि आप जैसे ही रूम सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है मोहित वर्मा और अंकुर मिश्रा। तो बेसिकली देखिए 101 में अभी हमने मोहित वर्मा को अभी चेक इन की एंट्री की थी इसलिए लिस्ट आ गया। तो इंटरेस्टिंगली आपके पास जितने भी गेस्ट होंगे, जो कस्टमर्स होंगे जिन्होंने रूम बुक किया हो, उनके सारे लिस्ट शो होंगे। और अगर वो टेबल सर्विस ले रहे तो वहाँ पर नेम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं हो, तो डायरेक्ट आप न्यू केओटी परफॉर्म कर सकते हैं। एनीवे जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है, आपको आइटम का नेम देना है। तो एज फॉर एग्जांपल उन्होंने काली मिर्च चिकन ऑर्डर किया है 2 क्वांटिटी, ये देखिए ये अमाउंट सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पर एज फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई स्पेशल वेज थाली ऑर्डर किया है 1 क्वांटिटी, तो देखिए ये भी आपके पास प्रॉपर आ गया। टोटल 490 का बिल जनरेट हुआ। बस आपको सेव करके रख लेना है दोस्तों। अब ये सेव करने का फायदा ये होता है कि इनका बिल यहाँ पर केओटी का जनरेट हो जाएगा 490 का, और यहाँ से आप केओटी मैनेज कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, आप चाहें तो इनका बिल जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए बिल जनरेट करने के लिए क्या होता है कि आपको जाना होता है यहाँ पर बिल में, और अगर ये कस्टमर आपके रूम सर्विस में रहते हुए अगर बिल पे कर देते हैं तो आपको जस्ट यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको जस्ट टेबल सर्विस की जगह पे आपको रूम सर्विस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए हम रूम सर्विस जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये सारे डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि रूम सर्विस जो 101 में हमारे मोहित वर्मा थे, इनका बिल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा बिल यहाँ पर जनरेट होकर के आ गया है, और इस बिल का जो टोटल अमाउंट है दोस्तों वो है 509 रुपीज़। तो ये देखिए 509 कैसे हुआ, इसमें जो टैक्स अमाउंट है वो बिल के टाइम पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका कस्टमर पेमेंट कर देता है रूम सर्विस पे ही तो आपका यहाँ पर बैलेंस अभी 0 शो हो रहा है। लेकिन अगर आपका कस्टमर जो है वो बिल नहीं पे करता है तो आपको यहाँ पर लाइक 0 शो करना है, यानी कि ये बिल अभी जो है आउटस्टैंडिंग में चला गया है। और उसके बाद दोस्तों आप इसे सेव कर सकते हैं।
और चाहे तो आप इस बिल की जो प्रिंट आउट है वो अपने कस्टमर को आप मेंशन करके दे भी सकते हैं। तो ये बेसिकली उनके ड्यूज में शो करेगा। तो दोस्तों इतने आसान तरीके से आप चाहें तो किसी भी कस्टमर का, किसी भी गेस्ट का केओटी कर सकते हैं, उसकी बिलिंग कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली आप चेकआउट की एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए चेकआउट की एंट्री करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट आपको चेकआउट पे क्लिक करना होता है, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, एंटर, और यहाँ से देखिए हमारा मोहित वर्मा, जो भी आपके चेकआउट में जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे वो आपको शो होंगे। तो बस आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। तो ये चेकआउट की एंट्री करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने सारा डिटेल्स ओपन होकर के ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे ही मोहित वर्मा यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड सर्व बट नॉट येट बिल्ड, यानी कि उन्होंने जो पेमेंट अभी नहीं किया है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने केओटी बिलिंग करा तो केओटी बिलिंग के बाद आपको बिल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर केओटी बिलिंग करेंगे तो ऑलरेडी उनके चेकआउट के टाइम पर ये बिल ऐड होता जाएगा। तो अगर आपको रूम सर्विस से कोई कस्टमर आपके पास ऑर्डर लगाता है और वो पेमेंट नहीं करते तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ऐड करता रहता है। और अगर उन्होंने केओटी ऑर्डर करा यानी कि रूम सर्विस लिया और उन्होंने बिल एट दैट टाइम पे कर दिया तो आप केओटी के बाद आप बिल में जा सकते हैं। और पॉज बिलिंग के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 1-to-1 कस्टमर आ रहे हैं, इंडिविजुअल कस्टमर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, आप डायरेक्टली बिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने आसान तरीके से आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितने प्रॉपर वे में ये वर्क कर रहा है। उन्होंने जो एडवांस पेमेंट दिया था वो सारी डिटेल भी आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो जाता है। बस उसके बाद जो रेस्ट पेमेंट लेना है उसको लेकर के आपको ओके करना है। देखिए ये एंट्री सेव हो जाएगी और आप चेकआउट का ये एक प्रॉपर बिल जनरेट होकर के आता है। जैसे इसमें आपको शो करेगा कौन सा रूम नंबर है, कौन सा रूम उन्होंने लिया था, रूम का रेंट क्या था, बिल का डेट कब है, चेक इन कब किया, चेकआउट कब किया, डेट एंड टाइम सब कुछ आता है यहाँ पर प्रॉपर वे में। और दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने जो फूड आपसे ऑर्डर करा है उसका भी डिटेल देखिए यहाँ पर साइड में उनको शो होता है ताकि उनको पता हो कि एग्जैक्टली उन्होंने ऑर्डर क्या क्या किया था। और दोस्तों इस तरीके से आपका टोटल बिल जनरेट हो जाता है। उन्होंने टोटल एडवांस कितना दिया है, रेस्ट कितना लेना रह गया, ये पूरा एक प्रॉपर बिल जनरेट होकर के आ जाएगा। तो चेक इन का बिल, चेकआउट का बिल, केओटी स्लिप जनरेट करना और बिल जनरेट करना इस सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा आसान है। और दोस्तों उसके बाद आप सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर प्रॉपर वे में देख सकते हैं। अब अगर मैं एंट्रीज में रूम डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये 101 वैकेंट हो गया। क्यों वैकेंट हो गया? क्योंकि यहाँ से अभी उन्होंने चेकआउट की एंट्री कर ली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी भी जरूर पसंद आई होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए हम एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर तो देते ही, जो कि आपने देखा। इसके साथ साथ हम आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक प्रो लेवल की वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकें और जिस भी एरिया में आपका होटल और रेस्टोरेंट होता है डायरेक्टली आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर, कस्टमर्स और गेस्ट पहुँच सकें। तो हमारे पास आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और होटल और रेस्टोरेंट के बारे में जो हमने प्रीवियस सारे ट्यूटोरियल्स बनाए उन्हें भी आप जरूर चेक करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।